बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11 पार्ट 4। प्रीवियस लेक्चर पार्ट 3 में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस की कि नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या मुराद। फिर हमने इसके बाद लॉजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल टोपोलॉजी वो डिस्कस की। फिर इसके बाद हमने बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी डिस्कस की। आज का जो टॉपिक है तो पार्ट 4 है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास है स्टार टोपोलॉजीज और मेश टोपोलॉजीज। कि स्टार टोपोलॉजी से क्या मुराद है और मेश टोपोलॉजी से क्या मुराद है। हमने स्टार टोपोलॉजी कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है और हमने मेश टोपोलॉजी कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो डिस्कस करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी हमारे पास इधर इसका जो नेम हमारे पास वो क्या चीज़ है, वो है स्टार। तो बिल्कुल वो स्टार की तरह है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टार हमारे पास किस तरह होते हैं, इस तरह हमारे पास स्टार होते हैं। तो आपने जितनी भी डिवाइस आपने कनेक्ट करना है, तो फिर आपने एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन वो हमारे पास किस की तरह है, हमारे पास वो हमारे पास स्टार की तरह है। तो स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क व्हिच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, स्विच और सेंट्रल कंप्यूटर, जो भी हमारे पास या सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल सिस्टम हमारे पास होते हैं। ठीक है, किस तरह यहाँ पर हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस है और इसके साथ जितनी भी नोड है, हमारे पास एक नोड है, हमारे पास दूसरा नोड है, हमारे पास तीसरा नोड। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। तो आपने इस स्टार टोपोलॉजी का क्या मतलब है कि आपने जितनी भी नोड्स आपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो फिर आपने केबल के थ्रू आपने क्या करना है, सारा कुछ कनेक्ट करना है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। तो इसमें हमारे पास स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल डिवाइस होगा। क्या होगा, सेंट्रल डिवाइस। जिस तरह हमने बात की कि बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास सेंट्रल डिवाइसेस नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक सिंगल केबल के थ्रू आपने मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करना है। तो इस सिस्टम का क्या मतलब है कि इस सिस्टम का मतलब फायदे क्या है कि हमने क्यों ये सिस्टम यूज करना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर। आपने यहाँ पर इस सेंट्रल सिस्टम के साथ जो नोड आपने कनेक्ट करना और इसके लिए आपने जो केबल यूज करना या कोएक्सियल केबल होगा और इसके लिए जो कनेक्टर हमारे पास यूज होता है और हमारे पास क्या है, RJ45। RJ मींस रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड जैक 45। एक हमारे पास है रजिस्टर्ड जैक RJ11, इसका मतलब है रजिस्टर्ड जैक 11। और एक हमारे पास है RJ45, इसका मतलब है रजिस्टर्ड जैक 45। तो ये हमारे पास कनेक्टर टाइप्स है कि आपने मतलब कौन सा कनेक्टर यूज करना है। जिस तरह आप लोग मतलब जो हमारे पास राउटर जो मॉडेम होते हैं, इसके साथ आपने जो सिस्टम के साथ केबल के थ्रू जो कनेक्टिविटी आपने करना और जो कनेक्टर आपने यूज करना है, इसको हम क्या कहते हैं, RJ45 कहते हैं। RJ11 हमने कहाँ पर यूज करना, जिस तरह आपने मतलब डीपी के साथ आपने टेलीफोन सेट आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इसी के लिए जो कनेक्टर यूज होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, RJ11 होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम में अगर आपने इंप्लीमेंट करना और इसके लिए आपने नोड कनेक्टिविटी करना है थ्रू द या सेंट्रल डिवाइस के साथ आपने जो नोड कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपने कौन सा केबल यूज करना है, कोएक्सियल केबल यूज करना है। हब और स्विच मेनली यूज्ड एज अ कनेक्शन डिवाइस इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। अगर आपने स्टार टोपोलॉजी फिजिकली आपने इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए आपने हब यूज करना है या स्विच यूज करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, एज अ सेंट्रल डिवाइस हमारे पास ये यूज होता है। क्योंकि आपने मल्टीपल सिस्टम को आपने क्या करना है, इधर आपने कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सेंट्रल डिवाइस लगाए। और सेंट्रल डिवाइस हमारे पास क्या होता है, या हब होता है या स्विच होता है। और हमने ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस में पढ़े कि हब से क्या मुराद है और स्विच से क्या मुराद है, और हमने हब कहाँ पर यूज करना है और हमने स्विच कहाँ पर यूज करना है, हमने काफी डिटेल से किए। ठीक है, अच्छा, स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन। हमारे पास आजकल जितनी भी आपने नेटवर्क इंप्लीमेंट करना, तो आपने सारा कुछ स्टार टोपोलॉजी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक यहाँ पर फर्स्ट कर हमारे पास एक मॉडेम है या राउटर है। ठीक है, और इसके साथ जितनी भी डिवाइसेस हमारे पास मोबाइल है या फोन, लैपटॉप है या टैबलेट है या स्मार्ट वॉच है, जो भी है, तो आपने इस वाईफाई के साथ जितनी भी आपने डिवाइसेस कनेक्ट करना है, तो हमारे पास किस फॉर्म में होगा, स्टार फॉर्म में होगा। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन है। या इस तरह फर्स्ट कर हमारे पास यहाँ पर एक से पेशावर और लाहौर या कराची एक्सेट्रा आपने मल्टीपल सिटीज को आपने कनेक्ट करना है थ्रू द वायरलेस या वायर। तो इसके लिए हमने कौन सा टोपोलॉजी यूज करना है, हमने स्टार टोपोलॉजी यूज करना है। ठीक है, अच्छा,
सेंट्रल डिवाइस का क्या मतलब है, इसको हम सर्वर भी कहते हैं। सर्वर से क्या हमारा सर्विसेज प्रोवाइडर, और ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं या नोड्स होते हैं, या इसको हम मतलब जो रिसीवर्स होते हैं कि आपने क्या करना, इस रिसीवर आपने इसके साथ आपने कनेक्ट करना, तो यहाँ से आपने सारा कुछ कंट्रोल करना, तो इसको इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है नेटवर्क कंट्रोल। नेटवर्क कंट्रोल का क्या मतलब है, नेटवर्क कंट्रोल का ये मतलब है कि फर्ज कर ले यहाँ पर हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस है और इसके साथ आपने ये मल्टीपल नोड्स कनेक्टिविटी है, तो हर नोड का क्या होगा, सिंगल केबल होगा और वो डायरेक्ट सेंट्रल के साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर हम बस को देखें या रिंग टोपोलॉजी को देखें, तो हमारे पास फिर इस तरह एक नोड टू नोड कनेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नोड टू नोड कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास नोड और सेंट्रल डिवाइस कनेक्टिविटी है। तो इस नेटवर्क कंट्रोल का क्या मतलब, अगर यहाँ पर हमारे पास ये नोड खराब हो गया या यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, तो बाकी जो हमारे पास जो नेटवर्क है वो इफेक्ट नहीं होगा, वो काम करेगा। तो इसी वजह से हमारे पास इसमें नेटवर्क कंट्रोल क्या है, इजी है। दूसरा हमारे पास है लिमिटेड फेल्योर। लिमिटेड फेल्योर का भी यही मतलब है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ नोड खराब हो जाते हैं, तो फिर इसमें मतलब वो नेटवर्क का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो नेटवर्क का जो वर्किंग है, वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इजीली एक्सपेंडेबल। इजीली एक्सपेंडेबल का क्या मतलब, अगर आपने इसके साथ दूसरा नोड कनेक्ट करना, तो फिर आपने नोड इस तरह करना और फिर आपने इसके लिए केबल और यहाँ पे आपने कनेक्टिविटी करना, इसमें हमारे पास वो इजीली आप एक्सटेंडेबल कर सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं। या इसके लिए आपने क्या करना है, दूसरा हब आपने क्या करना है, लगाने और इसके साथ आपने मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। जिस तरह हम यहाँ पे फर्ज कर ले, एक स्विच हमारे पास इधर है और एक स्विच हमारे पास उधर है, तो आपने दोनों कनेक्ट किया, तो इधर भी हमारे पास इसके साथ मल्टीपल यूजर होगा और इसके साथ भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल यूजर होगा। तो इसका ये मतलब है इजीली एक्सपेंडेबल। कास्ट इफेक्टिव का क्या मतलब है, कास्ट इफेक्टिव का ये मतलब है कि हमारे पास जिस तरह हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि हमारे पास कोएक्सियल केबल क्या होगा, वो कास्ट इफेक्टिव मतलब इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है और इसका कास्ट इतना नहीं है, मतलब महंगा नहीं है, मतलब सस्ता है। ठीक है, तो इस कास्ट इफेक्टिव का ये मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो केबल यूज होता है वो इतना महंगा नहीं है, मतलब आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसके एडवांटेज में हमारे पास आता है हाई डेटा स्पीड। हाई डेटा स्पीड का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास नोड टू नोड कनेक्टिविटी नहीं है, आपने क्या करना है, इंडिविजुअली कनेक्टिविटी करना। तो इसी वजह से इसमें हमारे पास क्या होता है, डेटा स्पीड जो होता है, डेटा ट्रांसफरिंग जो होता है या डेटा रिसीविंग जो होता है, हमारे पास क्या होगा, फास्ट होगा। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ के। स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज क्या है, हम अगर यहाँ पे अगर आपने स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करना है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेंट्रल पॉइंट फेल्यूर। सेंट्रल पॉइंट फेल्यूर का ये मतलब है, अगर यहाँ पर ये डिवाइस या सेंट्रल डिवाइस खराब हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब जो डैमेज हो गया, तो फिर हमारे पास के पास जितनी भी क्लाइंट्स होते हैं या जो नोड्स होते हैं सारा इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास जो नोड है वो डिपेंडेंट है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। अगर ये खराब हो गया तो सेंट्रल डिवाइस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं है, अगर ये खराब हो गया तो फिर इसके ऊपर जितनी भी डिपेंडेंट्स है वो मतलब वो क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। इसके बाद देखें केबल। केबल का क्या मतलब है कि जितना आपने यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल नोड आपने क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना, तो इसके लिए आपने मल्टीपल केबल्स को यूज करना है। जब आप मल्टीपल केबल यूज करेंगे तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे पास कंजस्टेड हो जाती है। और कंजस्टेड का क्या मतलब है कि इधर हमारे पास मल्टीपल पोर्ट्स होंगे और मल्टीपल पोर्ट में फिर आपने क्या करना है, केबल लेबलिंग करना है। केबल लेबलिंग का क्या मतलब है कि इस नोड का जो केबल है वो इसका क्या नंबर है, तो इसके लिए आपने ऊपर आपने केबलिंग करना है, लेबलिंग करना है, केबल लेबलिंग। अच्छा, फिर हम आते हैं मेश टोपोलॉजी की तरफ के। मेश टोपोलॉजी से क्या मुराद है, मेश बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो मकड़ी का जो जाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। तो mesh topology is an arrangement of the network in which computers are interconnected with each other through a various redundant connection. इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर फर्ज कर ले हमारे पास एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, चौथा नोड है, तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है। तो इस कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, रिडंडेंट कनेक्शन कहते हैं। फिर ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है और फिर ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है।
तो इधर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल पाथ होते हैं, और इसी मल्टीपल पाथ को हम क्या कहते हैं, रिडंडेंट पाथ या रिडंडेंट कनेक्शन कहते हैं। तो इस पॉइंट का ये मतलब है देयर आर मल्टीपल पोर्ट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स, क्योंकि ये हमारे पास एक पोर्ट है, ये दूसरा है, तीसरा हमारे पोर्ट है, इसके भी 1 2 3, इसके भी 1 2 3, इसके भी 1 2 3। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास 4 सिस्टम है, तो हर सिस्टम के ऊपर क्या होना चाहिए, 3 पोर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि आपने क्या करना है, सिस्टम को आपने सारों के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज नॉट कंटेन स्विच हब और इन सेंट्रल डिवाइस। जिस तरह हमने यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल डिवाइस इसमें होगा, लेकिन मेश टोपोलॉजी में हमारे पास सेंट्रल डिवाइसेस नहीं है। आपने क्या करना है, मल्टीपल केबल आपने इसके बजाय आपने यूज करना है, ठीक है। हाँ, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ मेश टोपोलॉजी। हमारे पास इंटरनेट जो है हमारे पास मेश टोपोलॉजी का जो है एग्जांपल है। किस तरह है कि फर्स्ट कर ले हमारे पास एक कंट्री है, और कंट्री के पास फिर हमारे पास प्रोविंसेस है, केपी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एक्सेट्रा। फिर केपी में फिर हमारे पास क्या होते हैं, सिटीज होते हैं, फिर सिटीज में फिर हमारे पास मल्टीपल एक्सचेंज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक्सचेंज के साथ आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट एक्सचेंज के साथ आपने क्या करना है, तो आपने सारा कुछ केबल के थ्रू कनेक्ट करना है। या जिस तरह फर्स्ट कर ले हमारे पास ही एक एक्सचेंज है, फर्स्ट कर ले। एक्सचेंज का क्या मतलब है कि फर्स्ट कर ले यहाँ से हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं, या जो मतलब हमारे पास जो मेन सिस्टम होता है, या जो आपने मल्टीपल सिस्टम इसके साथ कनेक्ट करा है, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज फिर हमारे पास कैबिनेट के साथ कनेक्ट है, कैबिनेट फिर किसके साथ कनेक्ट है, डीपी के साथ, और फिर डीपी के बाद आपका जो लाइन है वो है। तो ये हमारे पास होता है एक्सचेंज, या जिस तरह हमारे पास पीटीसीएल एक्सचेंज है। पीटीसीएल एक्सचेंज के बाद कैबिनेट है, ठीक है। कैबिनेट के बाद फिर हमारे पास डीपी है, और डीपी के बाद फिर आपका जो टेलीफोन सेट है या जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वो इधर हमारे पास मेंशन है। तो इस एक्सचेंज के साथ हमारे पास मल्टीपल कैबिनेट्स होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल कैबिनेट। और इस कैबिनेट के साथ फिर हमारे पास मल्टीपल डीपीस होते हैं। डीपी मींस डायल पैड, तो डीपी हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं। और फिर इस डीपी के साथ फिर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल टेलीफोन लाइंस होते हैं, ठीक है, या टेलीफोन जो हमारे पास कनेक्शन इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो इसको देखें तो हमारे पास इधर एक सिस्टम है, इसके साथ मल्टीपल, फिर इसके साथ मल्टीपल डीपी हमारे पास कैबिनेट डीपी, और फिर एक्सचेंज के साथ ही सारा कुछ कनेक्ट। तो आपने सारा कुछ क्या करना है, केबल के थ्रू कनेक्ट करना। जिस तरह अगर फर्स्ट करने हमारे पास इंटरनेट में मसला है, तो हम क्या करते हैं, हाँ मतलब जो एक्सचेंज वाले या मतलब जो पीटीसीएल वाले जो भी है, तो हम इसको कॉल करते हैं कि सिस्टम में मसला है। तो फिर जब वो आ गए तो इधर वो देखते कि आपका लाइन नंबर क्या है, तो लाइन नंबर, फिर लाइन नंबर के बाद वो क्या करते हैं, वो इधर सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद फिर आपको लाइन चेक कर रहा है। तो इस मेश टोपोलॉजी में हमारे पास इस तरह है, ठीक है। फिर हमारे पास है मेनली यूज फॉर पेन इंप्लीमेंटेशन। जब भी आपने वाइड एरिया नेटवर्क आपने इंप्लीमेंट करना, तो इसके लिए आपने मेश टोपोलॉजी क्या करना है, यूज करना है। क्यों यूज करना है, अगर फर्स्ट कहते हैं इधर हमारे पास पाकिस्तान है, और इधर हमारे पास यूरोप में जो भी कंट्री या सऊदी अरब या दुबई या जो भी है, तो इसके साथ अगर आपने क्या करना है कनेक्टिविटी का, तो फिर भी आपने केबल यूज करना है। तो इसी केबल के लिए आपने कौन सा टोपोलॉजी यूज करना है, मेश टोपोलॉजी हमने यूज करना है। मेश टोपोलॉजी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला। अगर यहाँ पर आपके पास नोड्स होंगे, और आपने फर्स्ट कर लिए हमारे पास एक नोड है, ये दूसरा नोड, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा नोड है, तो आपने इन सारों का कनेक्टिविटी का, तो आपने इसके लिए आपने केबल्स फाइंड करके हमारे पास हमारे लिए मतलब जो हमने ये नेटवर्क इंप्लीमेंट का, तो इसके लिए हमने कितने केबल्स को यूज करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इस n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ नोड्स, क्या होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स। तो आप नोड को क्या कर ले, फाइंड करें कि 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास कितने हैं, 6 है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो 6 मल्टीप्लाई 5, 6 से 1 माइनस कर क्या आता है, 5 आता है, और डिवाइड बाय 2, तो 6 5 30 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास टोटल कितनी केबल्स रिक्वायर्ड है, 15 केबल्स रिक्वायर्ड है। किस तरह, अभी हम फाइंड करते हैं किस तरह हमारे पास 15 केबल्स रिक्वायर्ड है। तो एक केबल, दूसरा केबल, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो हमारे पास कितने केबल हो गए, 6। अभी इसके बाद 7 8 9, फिर 10 11 12, फिर 13, और इसके बाद हमने जो
नेटवर्क इम्प्लीमेंट का इसमें हमारे पास एक और भी है, ये वाला है, ठीक है। तो इसके साथ आपने ये कनेक्टिविटी करना है और फिर आपने इसके साथ भी कनेक्ट करना है। तो हमारे पास टोटल कितने केबल्स होंगे? 15 केबल्स होंगे। अच्छा, फिर इसके हम एडवांटेज पढ़ने के, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एक हमारे पास है रिलायबल। रिलायबल का क्या मतलब है? रिलायबल का ये मतलब है अगर यहाँ पर हमारे पास इस नोड में ये केबल खराब हो गया तो इसका एक और अल्टरनेट पाथ इसके पास मौजूद है, क्योंकि ये वाला पाथ वो यूज करेगा। अगर ये भी खराब है तो फिर ये वाला जो फिर इसके बाद इसके साथ ये कनेक्ट होगा। तो आपके पास क्या होंगे? मल्टीपल पास होंगे। तो इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं? रिडंडेंट कनेक्शन कहते हैं। तो इसमें ये एक रिलायबिलिटी है। दूसरा इसमें एक पॉइंट है फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि इसके साथ मल्टीपल केबल होंगे, अगर ये खराब होगा तो वो दूसरे पाथ के थ्रू वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसमें एक एडवांटेज ये है। इजियर रिकॉन्फ़िगरेशन। इजियर रिकॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? अगर यहाँ पर हमारे पास अगर आपने दूसरा नोड इसके साथ अगर आपने क्या करना है? ऐड करना है, फिर आपने इसके लिए आप इसीलिए इसको मतलब ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो जो डिफिकल्टी है जो आपने सिस्टम ऑफ करना है या मतलब जो आपने डाउन करना है, तो इसमें वो चीज रिक्वायर्ड नहीं, आपने डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके एक डिसएडवांटेज भी हमारे पास है। एक तो है कॉस्ट। ये तो हमारे पास कॉस्ट नहीं होगा। क्यों कॉस्ट नहीं होगा? कि इसके लिए आपने नंबर ऑफ केबल ज्यादा यूज करने हैं। अगर आपने नंबर ऑफ केबल ज्यादा यूज करा तो इसके लिए आपने क्या करना है? बजट आपने क्या करना है? ज्यादा करना है। तो इसी वजह से हमारे पास ये इसका कॉस्ट ज्यादा होगा। दूसरा इसमें जो एक पॉइंट है डिसएडवांटेज का, जो इसका मेन डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट किस तरह है कि अगर फर्ज कर ले यहाँ पर हमारे पास ये जो एक केबल खराब हो गया, तो आपको फिर किस तरह पता चलता है कि यार इसमें ये केबल खराब है, ये केबल खराब है। तो आपने पूरा नेटवर्क को आपने क्या करना है? चेक करना है। आपने एक एक केबल को आपने क्या करना है? चेक करना है। और इसी चेक करने को फिर आपके पास जो टाइम रिक्वायर्ड है तो इसके ऊपर काफी टाइम लगता है। और टाइम के साथ साथ आपने क्या करना है? एक्सपर्ट टीम भी आपने इसके लिए रखना है, क्योंकि इसके पास नॉलेज होगा कि ये केबल किस सिस्टम का है, इस सिस्टम किसके साथ कनेक्ट है या किस नोड के साथ कनेक्ट है। तो इसी वजह से इसमें हमारे पास क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट हमारे पास इसमें डिफिकल्ट है। लास्ट पॉइंट इसमें डिसएडवांटेज है एफिशिएंसी। जितना आप नंबर ऑफ नोड ज्यादा करेंगे तो इतना इसमें वो एफिशिएंसी वो कम होगा, इसका जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसमें इसके लिए आपने नंबर ऑफ केबल्स भी ज्यादा करना है और नंबर ऑफ केबल कनेक्टिविटी के साथ साथ फिर हमारे पास क्या होगा? इसके एफिशिएंसी के ऊपर फिर हमारे पास क्या होगा? इफेक्ट होगा, क्योंकि इधर अगर आपने डेटा सेंड करना तो फिर हमारे पास मल्टीपल पाथ्स में होंगे। जब मल्टीपल पाथ्स में होंगे तो फिर हमारे पास इससे सिस्टम स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारे पास स्टार टॉपोलॉजी और मेश टॉपोलॉजी के ऊपर था। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। थैंक यू सो मच।